नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकल पॉलिटिक्स पे आते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, एक दफ़ा फिर से बातें वही कि वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। क्या वजूहत है इसके पीछे? कोई हकीकत भी है इसमें? देखिए, असामा पाकिस्तान में माजी के अलावा फ्यूचर के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी हमारे यहाँ ये नहीं कह सकते कि अगले लम्हे क्या होगा। बहरहाल इस हुकूमत ने 4 बजट दे दिए हैं और 5वां बजट हमेशा मुश्किल ही रहा है, लेकिन इस वक्त ये सारी की सारी अफवाहें हैं जहाँ तक मेरा एक अपना ज़ाती एनालिसिस है, क्योंकि हुकूमत को ऐसा सच तो कोई किसी किस्म का सामना नहीं है। लेकिन दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ 2 सूबों के ऊपर चल रहा है, सिंध और पंजाब, जहाँ पर के एक कदर पीस है। लेकिन हमारे जो 2 सूबे हैं KPK और बलूचिस्तान खुसूसन, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और तीसरा हमने खुद ही पैदा कर दिया कश्मीर वाला, हमारा जज्बा आज़ाद कश्मीर है। तो लिहाजा एक जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बड़े काफ़ी हद तक कशीदे हैं और हमारे अपनी जो सालमियत को हमारे यहाँ बिल्कुल ख़तरात लाके इसमें हमें अपनी आँखें नहीं बंद करनी चाहिए। दूसरा जो की इशू है ना, वो है इकॉनमी। हमारी इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल जो बबल है वो ये किसी वक्त बरस्ट हो सकता है। आज ही जो वर्ल्ड बैंक की एक नई आई है उनकी एक जो रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो हमारी ग्रोथ है जो 4% हम कहते हैं वो इससे भी नीचे आ जाएगी, 3% समथिंग आ जाएगी। तो लिहाजा हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर भी ये कह चुके हैं कि हमारी जो इकॉनमी का जो ग्रोथ है वो 4 समथिंग से बहुत नीचे आ चुकी है। लिहाजा इस रोल मॉडल के साथ, इस मईशत के इस रोल मॉडल के साथ पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़ा डार्क है इस सेंस में, इकॉनमी की सूरत में। अल्लाह करे हमारी स्टेबिलिटी तो रहे। लिहाजा इस हुकूमत के क्रेडिट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय MOUs के। बस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितने दौरे किए हैं और कितना कहा ये अभी हमारा अपना जो बड़ा करीबी मुल्क है जिसके हमने पत्नी के विज़िट किए हैं, सऊदीया, कुछ नहीं अभी तक तो दिया। बाकी मुल्कों से भी ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमारी जो दुनिया में क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। अब मतलब IMF की जो 2025 की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के 2 जो शोबे हैं, एक पुलिस और दूसरा जुडिशरी, दोनों करप्ट तरीन हैं। पुलिस पहले नंबर पे और जुडिशरी दूसरे नंबर पे। अब देखो ना, जिस मुल्क में इस किस्म की सिचुएशन हो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, मेरे दोनों दोस्त भी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर चला गया मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में। अब जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो सारे का सारा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है। अगर आप इसको देखें तो जिस तरह हमारे जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा कि ये ठीक नहीं है, इस्लाम की रवायत तालीमात के अगेंस्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आने वाले हालात हैं उसके मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप ये कहें कि इनको हटा के कोई किसी और मखसूस सियासी जमात को इख्तियार दिया जा रहा है, उनके साथ कोई नेगोशिएशन हो रही है, तो इस किस्म की कोई चीज़ अभी है नहीं। ये सारी की सारी फेक हैं और उन चीज़ों को एक होप देने के लिए कहते हैं, कहा जाए तो कल, आ जाए तो कल, इस किस्म का नहीं है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है और इस वक्त तक जो एस्टेब्लिशमेंट का जो अपना एक स्टैंस है, जो इनकी रेपो है, वो दुनिया में तो बड़ी बेहतरीन है। अब जो सिपह सलार हैं, अब वो चाहेंगे कि उनकी एक रेपो बनी हुई है वो किसी और को हैंड ओवर कर दें तो वो फारिग हो जाएं, तो वो तो इसको एंजॉय करेंगे। उनके यहाँ तो कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हकीकत में जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जैसे मैं शुरुआत में कहा बलूचिस्तान के हवाले से खुसूसन, और अभी जो रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में अभी जो वो कह रहे हैं कि जिन्हें 17 जुलाई को अगर मुतालबात हमारे ना माने गए तो हम मूव करेंगे, तो वो सिचुएशन बड़ी डेंजरस हो सकती है। तो लिहाजा एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर किसी किस्म की पोलिटिकल अनरेस्ट नहीं है और लोग अगर सड़कों पर नहीं आ रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी में इज़्तिराब नहीं है, बेचैनी नहीं है या लोग मुतमईन हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 45% जो लोग हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोर देन 57% हैं उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। देखना 27% अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए, बड़े मेगा प्रोजेक्ट तो सामान लगे ही नहीं है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा हो। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। लिहाजा ये एक फेक फिगर है और हमेशा ही रहती हैं, हम वही खड़े हैं। देखना अभी हेल्थ का और एजुकेशन का जो बजट है वो हमने 4% के GDP का हम नीचे ले आए। और जो पंजाब में खुसूसन जो स्कूल हैं असामा, वो तो हम प्राइवेट उसमें दे रहे हैं। और जो आर्टिकल 25 की हम खिलाफवर्जी कर रहे हैं कि रियासत होगी माँ के जैसी, और रियासत 5 साल से 16 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी तालीम देगी। आज जो डॉक्टर तार रहमान साहब का जंग में एक आर्टिकल छपा है, उसको पढ़ के अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारी सिमत ही दुरुस्त नहीं है तो फिर हमारा अल्लाह। बिल्कुल सही है जावेद बलोच साहब। सर, मसाइल का एक अंबार है, हुकूमत के सूरत में जाने की बातें और ये सारा कुछ, क्या खबरें हैं सर?
देखें, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई वजह होगी ना हुकूमत जाने की, अगर कोई पोलिटिकल मूव चल रही है या कोई तहरीक जो है वो सड़कों पर है और ऐसा तो कुछ नहीं। असेंबली ठीक है, असेंबली के अंदर जो है वो एक हंगामा खड़ा हुआ है और हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, तो ये सारी चीजें क्यों, वजह क्या होगी कि गवर्नमेंट जाए, क्या उसकी इदारों के साथ नहीं बनती, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ हो गई है, या लोग सड़कों पे आ गए हैं, कोई ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि वो अपना हुकूमत के खतरे में है और वज़ीर आज़म इन हाउस जो है वो चेंज हो जाएगी, चेंज आ जाएगा और ये सारा कुछ। भाई कुछ नहीं होने वाला। आपके पाकिस्तान से मुतल्लिक, फील्ड मार्शल से मुतल्लिक, वज़ीर आज़म से मुतल्लिक जो दुनिया के ख्यालात हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। आपकी सफारतकारी को जो है वो माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आप सालिसी करवा रहे हैं, जंग रुकवा रहे हैं और चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर क्यों गवर्नमेंट चेंज होगी? ठीक है, महंगाई है, पेट्रोल है, बेरोजगारी है, माशी सूरत बेहतर नहीं है, सारे मसाइल है, लेकिन उसको इसके साथ जोड़ना के जाने वाले कोई इशारे नहीं है। सही कह रहे हैं, हाँ, वेरी राइट, सही कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जाने वाले कोई इशारे नहीं है। आप, मैंने कहा सही कह रहे हैं बलोच साहब। वही ना सर, मैं वजह तलाश कर रहा हूँ ना कि कोई वजह नहीं हम जो है अपने व्यूज के लिए जो है वो एक लंबी कहानी छोड़ते हैं, एक लंबी कहानी जो है बयान करते हैं कि ना ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो कहाँ से होगा भाई? मेरे सामने मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में, मैं रोज पार्लियामेंट जाता हूँ, मैं रोज जो है वो सेक्रेटरीट जाता हूँ, रोज लोगों से मिलता हूँ, मुझे तो कहीं ऐसी कहानी नहीं मिली सिवाय सोशल मीडिया के, या सिवाय जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करने के। ये सोशल मीडिया पे इतनी बात हो रही है इस हवाले से या बाकी जगहों पे बात हो रही है, इसके पीछे क्या आप समझते हैं कि चीज का मामला क्या है उसामा? मामला क्या है? अभी भाई ने बात की बलूचिस्तान की, केपी के अंदर की सूरत हाल आप देख लें, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन शाबान जो है वो जारी है। हमारे कितने जवान जो है उन्होंने शहीद कर दिए दहशतगर्दों ने, फितनतुल खारिज ने। तो ये इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे जो है वो आपका दुश्मन है इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलके जो है वो उसने बलूचिस्तान को गरम किया हुआ है। इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलके आपके केपी को जो है वो गरम किया हुआ है। केपी के अंदर जो है वो हमले करवाए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, बलूचिस्तान के अंदर हमले करवाए जाते हैं। तो आपकी तरक्की को कौन तस्लीम करेगा? आपकी कामयाबी को कौन मानेगा? सर, जो आपका दुश्मन है वो तो ये चाहेगा कि पाकिस्तान की साख में जो है वो इजाफा ना हो, पाकिस्तान को नाकामी की तरफ धकेला जाए। उसामा, क्या इंडिया जो है वो आप सालिसपन के जो है वो दुनिया में एक नाम कमा रहे हैं, एक सुपर पावर और ईरान के दरमियान जो है वो जंग रुकवा रहे हैं, और आपका क्या ख्याल है कि इंडिया खामोश बैठा होगा? इंडिया जो है वो उसका वज़ीर आज़म मोदी जो है वो उस पर तनकीद की जा रही है कि भाई तुम तो कहते थे कि जनाब पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और हम तो शाइनिंग इंडिया है और ये है वो है, तो कहाँ गया इंडिया? अब तो सारी नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं, अब तो सारी नजरें जो है फील्ड मार्शल की तरफ हैं और वज़ीर आज़म की तरफ हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं? तो इसलिए ये जो स्पाइलर्स हैं, जो आपका दुश्मन है, देखें मार के हक के दौरान जो उसे मार पड़ी, वो मैदान जंग में तो नहीं जी सका। अब उसने यही करना है, कभी वो बलूचिस्तान खोल देगा, कभी वो केपी के अंदर जो है वो करवाएगा। अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तंजीमें बैठी हुई हैं, उनको जितना पैसे देंगे, जितना उनको डॉलर देंगे, वो आएंगे, मारेंगे, मरेंगे। तो हमारा मकसद ये है सर कि हमें एक होना पड़ेगा। ये सियासी मामला चलते रहेंगे उसामा, कभी एक पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, कभी दूसरे की आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है हमें खड़ा होना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ हमें चलना पड़ेगा। जब तक जो है वो हम खुद जो है वो रियलाइज नहीं करेंगे, सियासी जमातें जो है वो रियलाइज नहीं करेंगी, सही सर, उस वक्त तक जो है ये सारी चीजें नहीं होंगी। एक हमने जो माजी से सीखा ना, माजी में इस किस्म के जब हालात डेवलप होते थे तो हुकूमत और अपोजिशन में रब्ते बढ़ जाया करते थे और लोग मिला करते थे बिहाइंड द स्क्रीन, तो फिर वहाँ से चीज़ें चलती थी। देखें अब तब तो इस किस्म की सूरत है ही नहीं कि देखें पिछले कई महीनों से जो अपोजिशन की तरले मेहनतों और प्रेशर के बावजूद वो उनकी फैमिली को जो उनकी लीगल राइट है इमरान साहब सब नहीं मिला सके। बिल्कुल ठीक है सर। अगर पहला इशारा ये होता है कि अगर अदालतें किसी हवाले से कोई रिलीफ देना शुरू कर देती हैं तो फिर बंदा समझता है कि हाँ जी बिल्कुल इस किस्म की मूवमेंट। ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स के इदारे होते हैं ना, यूनाइटेड नेशन असेंबली का जब इजलास होता है
تو یہ جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں، یہ جو چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، سسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے جو سول سوسائٹی کے INGOs ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، پھر ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے. اس تناظر میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو انڈیکیٹر ہے وہ مائنس میں نیگیٹو ہے. مثلا ہمارے ہاں جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، آزادی اظہار ہے، اس پہ قدغن ہے، سبھی کو معلوم ہے. ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں ہے. جو ہمارے ہاں جو آفیشیل کیپیسٹی میں ٹارچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہیومن رائٹ کی ویولیشن بہت زیادہ ہے. یہ جو انڈیکیٹر ہے نا یہ مائنس میں ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کمیونٹی ہم کہہ کہ یہ دہشت گرد ہے جی، یہ بالکل ہی، لیکن ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لبریٹر ہیں، آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان کے دہشت گردی کی ڈیفینیشن اور ہے، ہماری ڈیفینیشن اور ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید جس نے ہماری جو سیکورٹی پرسنل ہیں، ادارے ہیں، ان پہ حملے کی یہ دہشت گرد ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حق مانگ رہے ہیں، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مانگتے ہیں. تو دنیا ہمیں کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے. تو یہاں پر ہم بھی سبھی ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے پروپیگنڈا کو توڑ کر سکیں تو پھر ہمیں اپنے جو میڈیا اس کو آزادی دینی ہوگی، اور یہ جو ایک چھوٹی سی ویکیوم پیدا کرنی ہوگی. اب دیکھ رہے ہیں اس وقت میں خود بھی ہیومن رائٹس پہ کام کرتا ہوں، جو سول سوسائٹی بالکل سکڑ گئی ہے اور پیچھے چلی گئی. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ سر. معاشرے سر کے لیے کلوزنگ سے پہلے مجھے سر جاوید بلوچ صاحب وہی سوال جو میں بلال صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کس فورم پہ اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں انڈیا اور افغانستان کے خلاف؟ دیکھیں ساما، ساری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. UN کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. UN کی رپورٹ کہتی ہے کہ افغانستان کے اندر 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی سیف ہیونز ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں. تو انہیں کون اسلحہ دے رہا ہے، اتنے فنڈز انہیں کون فراہم کر رہا ہے کہ وہ وہاں مزے سے بیٹھ کے، اور افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اسے اپنا پارٹ آف پارسل جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، وہ آپ کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں. تو ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے افغانستان کے اندر جو عبوری حکومت کے طور پہ آئی تھی، اور اس کا کوئی جو ہے وہ اب تک کوئی سر پیر نہیں ہے کہ اس کا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور دنیا کے آپ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ انڈیا اور افغانستان کے جو پلانز ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، جو سازشیں ہیں، جو دہشت گردی ہے، آپ کو پوری دنیا میں ملے گی. آپ کینیڈا میں دیکھ لیں، اس کے جو ہے وہ جو اس کے سفارتکار تھے وہ اس میں ملوث پائے گئے، ملک بدر کیا گیا کینیڈا سے. امریکہ میں جو ہے وہ انڈین سازش پکڑی گئی لوگوں کو اسیسینیٹ کرنے کی. یورپ کے جو ہے وہ آپ دہشت گردی دیکھ لیں، اس کے پیچھے افغانستان آپ کو ملے گا. تو یہ ساری چیزیں سر دنیا جانتی ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا جانتی ہے کہ انڈیا کیا کروا رہا ہے. اس کے پیچھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح سر. تھینک یو سو مچ سر. جی کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے. بہت شکریہ بلوچ صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ بلال صاحب، آپ کا شکریہ. عبداللہ ملک صاحب آپ نے جوائن کیا، آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.